अब आते हैं आपके चुने हुए नामों पर ही। कुछ नामों का ज़िक्र आपने वैसे ही किया सेक्टर्स को बताते हुए, लेकिन अब ख़ास तौर पे इस समय जो मूड माहौल है बाज़ार का और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ हैं, उन सबको देख कर के आज की तारीख में 5 नाम जिन पर आपका कन्विक्शन अच्छा है, वो क्या रहेगा? देखिए राजीव जी, आप जानते हैं मैं फंडामेंटली चीज़ों को देखता हूँ। थोड़ा बहुत टेक्निकल भी समझता हूँ, मगर मैं कोई बहुत ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देता कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी, सेक्टर ठीक होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5-7% दाएँ-बाएँ हो, कई बार लेने के बाद भी स्टॉक नीचे आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब हो गई है या स्टोरी खराब हो गई है या सेक्टर खराब हो गया। तो उसी के चलते हुए जो मेरा पहला चॉइस है वो है केमिकल क्षेत्र का स्टॉक है, वो है बीएएसएफ। बीएएसएफ प्राइमरीली बहुत ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और केमिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में बहुत ही बड़ा नाम है और कई चीजों में तो इनकी मोनोपोली भी है बीएएसएफ की, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। और काफी करेक्शन के बाद अभी 5,000 की रेंज में ये स्टॉक मिल रहा है। मुझे लगता है कि कोई यदि मध्यम से लंबी अवधि के लिए इसको लेता है तो आपको आसानी से, पहला टारगेट तो इसका 6,000 है और फिर 8,000 की ओर जाता हुआ भी आपको दिखेगा, मगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, करेक्शन हो चुका और कंसोलिडेशन भी हो चुका, तो मेरा पहला चॉइस है बीएसएफ। दूसरी कंपनी जी। में जो रिकमेंड करना सर चाहूंगा। पहले पहले इसमें टारगेट क्या लेकर के चलें और कितने समय के लिए आप कह रहे हैं? टारगेट आमतौर पे हम 1 देखिए, साल की बात करते हैं, लेकिन इसको आप कितने समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने की बात करेंगे? मेरे हिसाब से राजीव जी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और पोर्टफोलियो स्टॉक्स जनरली आप ना भी बेचे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सतत विकास वाली कंपनीज हैं। जी। बीएएसएफ मैंने अपने हाथों से 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए हर लेवल पे ट्रेड किया है। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का कुछ लॉन्गर टर्म में बिगड़ गया। डिविडेंड्स भी देती जी। है ये कंपनी। और बट अगेन पे मैं, जैसे मैंने कहा, पहला टारगेट मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि 1000 रुपया तो आपको जल्दी ही देना चाहिए, 6,000 रुपया। और अगर कोई थोड़ा लंबा रखना चाहता है, साल, सवा साल, 1.5 साल, ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं आई तो हो सकता है आपको दोबारा से 8,000 के लेवल पे जाता दिखे। जी। अच्छा, ये जो आप 8,000 के लेवल कह रहे हैं, 8,000 पर, बल्कि उसके ऊपर ये नवंबर 2024 में था और ये जब इस तरह का पैटर्न दिखता है तो आमतौर पे मैं एक्सपर्ट से पूछता हूँ कि क्या वो कोई कटोरी बनाने जा रहे हैं मुनाफे की? हाँ, इसको राउंडिंग ऑब्वियसली बॉटम आप पैटर्न कहेंगे। कहा जाता है। जी, जी, बिल्कुल। आप टेक्निकल जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं इसको कटोरी बोलता हूँ। राजीव जी, आप बहुत कुछ जानते हैं और मैंने हर बार आपको कहा कि आप बहुत हम्बल आदमी हैं और ये एक हम्बल आदमी की निशानी होती है कि वो कभी भी नहीं बताता वो क्या जानता है। और आप और हम मेरे ख्याल से बहुत सालों से दोस्त हैं और बहुत सालों से मार्केट में हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम भी मार्केट में हैं और मार्केट ने भी हमें नहीं निकाला, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों रेलेवेंट हैं मार्केट्स के लिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनको मार्केट्स ने ही बाहर कर दिया। तो आई रियली रिस्पेक्ट योर व्यू एंड जी। आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है आप नहीं जानते। नहीं, नहीं, मैं तो कोई व्यू देता नहीं, मेरा काम तो सवाल पूछना है। तो आप ये कह रहे हैं कि 6,000 और फिर 8,000 इस पे नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, जी अगला जी। नाम आप बता रहे थे आप? अगला नाम मुझे लगता है कि एक और बड़ी कंपनी है एबीबी। ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और पावर इक्विपमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, जिस तरह की ग्रोथ पाथ पे भारत है, मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल, 20 साल निरंतर ग्रोथ चलती रहेगी और प्लेट्यू नहीं होगी। और इसके ही चलते हुए मुझे लगता है कि एबीबी जैसी कंपनीज हैं जो जिनका बहुत ही हेवी इंजीनियरिंग में मास्टरी है, जो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइंस बनाते हैं और ग्लोबल इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, भारत में बहुत सालों से काम करते हैं, सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है और इनकी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस, यानी कि जो इनकी इन्होंने अचीव किया है इंजीनियरिंग में, वो मानने योग्य है। तो इसी तरीके का पैटर्न जो आपने पहले बीएएसएफ में देखा, मुझे एबीबी में भी दिखाई दे रहा है। और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है ये, हाई बीटा स्टॉक्स नहीं होते, मगर ये आपको कमा के देते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो आज का मैंने देखा था भाव करीब 59-67 के करीब है जी, और 6,000 तो हो ही गया आपने। हाँ, 6,000 के लगभग है।
तो इसका भी पहला टारगेट 7,000 रुपया और उसके बाद 8,500 रुपये का टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। अगेन कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें 12 महीने लगेंगे कि 15 महीने लगेंगे, बट ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और सब चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें अच्छा पोटेंशियल है और बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, पावर, यूटिलिटीज, इंजीनियरिंग। तो सेक्टर भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है और भाव भी जी अच्छा है। जी। अच्छा, इससे पहले आपने बीएसएफ कहा और एबीबी कहा, इन दोनों की मार्च तिमाही पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी हल्की रही थी दिसंबर के मुकाबले, तो वो कोई कंसर्न है क्या? नहीं, देखिए राजीव जी, जब एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कई दशकों का हो और उसमें कुछ एक दो क्वार्टर्स की एनोमली हो, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई। कई बार ऐसा होता है, कुछ बारीकियां हम लोग इतनी बारीकी से बैलेंस शीट्स नहीं देखते कि कई बार वन टाइम लॉस बुक किया जाता है या कोई एसेट परचेज किया जाता है या डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। कई बार आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम भी दिखती है क्योंकि बहुत सारा केपेक्स किया करती है कंपनी और उसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है और डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखती है या नहीं दिखती, तो हम उसको गलत तरीके जी से रीड कर जाते हैं। बट अगेन मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि भारत में पावर और इंजीनियरिंग, ये दोनों चीजें बढ़ती हुई ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज हैं और इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एबीबी बनाता है। तो आने वाले कुछ सालों के लिए तो कहीं दिक्कत लगती नहीं है। मैं फिर एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, कोई न्यूक्लियर बम भी फट गया, तो जी फिर तो कहना बहुत कठिन है। बट ओवरऑल अगर चीजें उन ठीक चली। स्थितियों के बारे में, अब देखिए वैसे स्थितियों के बारे में फिर कोई अनुमान लगाना तो बड़ा ही असंभव जैसा काम है। जी तो आज जी, की मैं वही तारीख कह में रहा हूँ। बीएसएफ, जी, तो बीएसएफ और एबीबी ये दो नाम हुए और इसमें भी आप कह रहे हैं कि एक कटोरियां तो बन ही जाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न इसमें भी आ जाएगा। तो राउंडिंग बॉटम एक तो ये 8,000 पे जा रहा है और फिर उसके बाद अगर आगे चल गया तो वैसे तो 88-89 तक है टॉप इसका, पहले 9,000 दिखा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8,500 तक की चाल पे नजर रखी जा सकती है। तीसरा नाम क्या रखेंगे? तीसरा नाम राजीव जी, मैं एक बहुत अच्छा कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी वेरिड है, करीब 56-57 हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये प्राइमरली ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्री, बहुत सारे कामों में ये कंपनी है और मेटल से रिलेटेड काम करती है और हर रीति से मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, ईपीएस ग्रोथ भी रीजनेबली अच्छी रही है। एक दो तिमाही की, मैं दोबारा बोलता हूँ, जब कंपनी बड़ी होती है तो मैं एक दो तिमाही की बात नहीं करता, बट ओवरऑल चीजें बहुत ही स्टेबल हैं इस कंपनी में और ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो है अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है करीब 2900 के आसपास। ये भी आसानी से आपको 3500-3800 जाता हुआ दिखेगा और अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लीनियज अच्छी है, कंपनी अच्छी है। तो टीआई मेरा जो अगला पिक है वो ये जी। ट्यूब। अच्छा, मुझे मुझे याद आता है कि इसको आपने पहले भी चुना था और ये चुना था आपने कब? 2023 की दिवाली में। उसमें दिवाली के जो आपने दो खास तोहफे दिए थे हमारे दर्शकों को, उसमें एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी था। हाँ, तो उसके बाद 2023 में आई एम श्योर ऊपर चला भी होगा उसके बाद। जी जी बिल्कुल। तो हाँ, तो वहां से तो ओवरऑल जो हमने पिछले सितंबर से जब करेक्शन शुरू हुआ, तो उसके बाद जी इसने काफी अच्छा करेक्शन देखा, कंसोलिडेशन देखा और अब मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड पकड़ रहा है और जी हम अगर किसी स्टॉक को, कंपनी को अच्छी जगह पे पकड़े, देखिए मुरुगप्पा ग्रुप है, मैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। मैं इस ग्रुप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि देखिए कोई भी, अब अगर पेरिस एक इनका ब्रांड है, ये 100 साल, 150 साल का इनका लेगेसी है, लीनियज है और जब भी बिल्कुल। इतनी लीनियज की कंपनीज होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, कभी कोई गलत बात सुनने में नहीं आई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं आए, इनकी जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत ही अच्छे, वेल मैनेज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में अगर आपको थोड़ा सा वेट ज्यादा भी करना पड़ जाए, आपके पैसे की सेफ्टी भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम हाई बीटा में फंस जाते हैं और कई, अभी पीछे जेंसॉल का जो इशू हुआ, मैं जस्ट एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जेंसॉल में
इन्वेस्ट करते थे, ईवी प्ले है, ये है, वो है, उस तरह से नई टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा उनकी और जो अनलिस्टेड कंपनीज थी, जैसे मैट्रिक्स गैस, एक हमारे मित्र हैं जिनके पास मैट्रिक्स गैस के 5 लाख शेयर थे, और वो बड़े बुलिश थे इसके ऊपर। अब जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है, हमने देखा जेंसॉल में क्या हुआ, या और बहुत सी कंपनीज में बहुत से केसेस निकलते रहते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, दिस ग्रुप इज इम्पेकेबल। इसमें मैंने तो आज तक मुरुगप्पा ग्रुप में कुछ भी गलत नहीं सुना, और जिस तरह से ये लोग कंपनीज रन करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है आगे भी करते रहेंगे। तो वहां मेरा बहुत कंफर्ट आता है कि मैं दोबारा बोलूंगा जी राजीव जी, सेक्टर ठीक है, प्रमोटर्स ठीक हैं, और जो उनका प्रोडक्ट लाइन है वो ठीक है, तो जनरली आप गलत नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, चूंकि आपके ये रडार पे लंबे समय से ये कंपनी है, तो जब आपने 2023 में बताया था, उसके बाद तो ये 3000 से 5000 पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये एक लंबा करेक्शन इसमें आया। ये करेक्शन आपने ट्रैक किया होगा, तो उसके पीछे क्या कोई कंपनी स्पेसिफिक इशू था, या ओवरऑल मार्केट का ये मूवमेंट जो था, तब से ये करेक्शन अब आया, और अब कोई भी, क्या हम भरोसा कर लें कि हाँ, ये करेक्शन खत्म हो गया है, यहाँ से वापस ऊपर की चाल बन रही है? देखिए राजीव जी, जितना भी थोड़ा बहुत मैं टेक्निकल समझता हूँ, एक तो डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हुआ इसमें, उससे भी कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है। दूसरा, जी कौन सी कंपनी करेक्ट नहीं हुई? रिलायंस से लेके, टीसीएस से लेके, एशियन पेंट से लेके, आप जो भी निफ्टी 50 की कंपनीज बोले, एचडीएफसी बैंक बोले, बिल्कुल। या कोई भी निफ्टी 50 की कंपनी भी, वो भी करेक्ट हुई। तो जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटता है, या म्यूचुअल फंड्स ही बेचने पे तुल जाएं, जो कि हमने देखा एफआईआई ने बहुत जबरदस्त सेलिंग की है, तो आई एम श्योर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी उनके कहीं ना कहीं पोर्टफोलियोज में होगा, तो ये माल भी बिका। और ये जो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में इस तरह की आंधियां हमने बहुत देखी हैं, आगे भी आएंगी, जी बट जो ग्रुप आपको 100 साल से खड़ा हुआ दिख रहा है, और कोई मेजर डेंट नहीं आया, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सेल्स 10% रह गई, या कोई मेजर प्रॉब्लम निकल आई कंपनी के अंदर, उनके मैनेजमेंट के जी अंदर, या उनके, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। करेक्शन था, और करेक्शंस होते रहते हैं, और अच्छी कंपनीज रिकूप कर जाती है। मैं एक बार फिर, आई थिंक आपके शो पे मैंने बिल्कुल पहले भी बोला है, गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। सो जी मुझे लगता है टेनिस बॉल है, ये वापस आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब वापसी की अगर उम्मीद करें, तो इसमें साल भर में कितना पैसा बन सकता है? मुझे लगता है 4000 के ऊपर तक ये जा सकता है आसानी से। आगे सब कुछ, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजें प्रॉब्लम नहीं लग रही। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा डब्ल्यू इसमें भी बन जाएगा। वैसे तो बड़ा डब्ल्यू जो है वो तो 48 का है। जी, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें एक तेजी बन सकती है, और जी अच्छा पैसा बन सकता है। वैसे वैसे आप इसको भी पोर्टफोलियो स्टॉक की श्रेणी में रख रहे हैं? कह सकते हैं, देखिए क्या होता है, पोर्टफोलियो स्टॉक जैसे आईटीसी है, आईटीसी में भी करेक्शन जी देखा हमने, ठीक बिल्कुल। है, और आईटीसी को हमेशा से एक पोर्टफोलियो स्टॉक हम लोग मानते हैं। उसका भी कारण ये है कि जिस तरीके का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जितने सालों से ये कंपनी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो और आपको डिविडेंड भी देती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप इस स्टॉक को, आपके पैसे पे कोई रिटर्न ही नहीं है, नो रिटर्न ऑन कैपिटल, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कुछ कंपनीज हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। अब सीजी पावर है, जब इन्होंने एक्वायर किया था सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप में, मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटीज में रिकमेंड भी किया था, बाय भी किया था, और पोर्टफोलियोज में हमने खूब लिया सीजी पावर, और आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जहां पे उस अवांता ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद इन्होंने टेक ओवर किया, और उस कंपनी को जिस तरह से प्रोफेशनली रन किया, आफरीन है, ये मानने वाली बात है कि ये लोग कंपनीज बहुत अच्छी रन करते हैं। जी तो इसको कह लेकिन सकते हैं अभी जो आप सीजी पावर का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो आपके आज के पिक के तौर पे है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 80 100 इस तरह के वैल्यूएशन, मतलब वो थोड़ा सा डर लगता है कभी। देखिए क्या होता है, कई बार वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने होनी चाहिए। कई कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका वैल्यूएशन आप जस्टिफाई कर नहीं सकते, और मुझे लगता है जो मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज हैं, आप ये देखिए, इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो ये पे कर रहे हैं, करीब करीब 63 करोड़। कहाँ जी पे आप
लगभग 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लगभग जीरो डेट कंपनी है। आप ब्रांड्स हैं इनके पास, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप हिंदुस्तान लीवर का भी पी देखेंगे तो बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। उसका कारण ये इनके पास ब्रांड्स हैं और इनकी लेगेसी है, और इस बात का भी मार्केट इनको वैल्यूएशन देता है कि ये जीरो डेट कंपनीज हैं 60,000 करोड़ का एमकैप होने के बाद भी। और तो इस वैल्यूएशन से मुझे डर नहीं लगता। हाँ, अगर कंपनी पे भारी भरकम डेट होता, कर्जा होता, तो मुझे जरूर डर लगता कि ये जी कैसे कर्जा पूरा करेगा। मगर इतने बड़ा हाथी चलाने के बावजूद भी ये बिना डेट के चला रहे हैं, तो ये भी एक जी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ठीक है। तो अभी तक हमने गिना बीएसएफ को, एबीबी को, और ये तीसरा नाम आया ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। दो और नाम जी। कौन से चुन रहे हैं आप? जो एक और नाम है वो अगेन हमारे देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले है, और प्राइमरली कृषि क्षेत्र से रिलेटेड कंपनी है। कृषि क्या, वैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र से भी और कृषि क्षेत्र से भी रिलेटेड कंपनी, उसका नाम है शक्ति पंप। बहुत ही अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इस कंपनी की, और टेक्निकल फॉर्मेशंस भी जो चार्ट की हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है और जिस प्रकार से हमारी जो खेती की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, और शक्ति पंप का एक अपना ब्रांड भी है जो कि ये मिड सेगमेंट में आता है, और जो लोकल, जनरली जो किसान कई बार कहते हैं लोकल सामान ले लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, एक ब्रांडेड सामान लो, शक्ति पंप लें अपना, ये चीज नाम से बिकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कंपनी का जो जो ग्रोथ पैटर्न है बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। 3 साल में जो उन्होंने आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है करीब 30% का है। सेल्स ग्रोथ करीब करीब 25% की है। तो ऑल ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इन्होंने ग्रोथ दिखाया, मार्च 24 में 1300 करोड़ का इनका सेल्स था, मार्च 25 में 2500 करोड़ का सेल्स है, लगभग डबल किया इन्होंने सेल्स। अपना ईपीएस भी लगभग इन्होंने ट्रिपल किया। तो जो कंपनी ईपीएस ग्रोथ दिखा रही है, जिसका ब्रांड अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो मैं उस कंपनी में जनरली कंफर्टेबल रहता हूँ। और बहुत सारे इसके अंदर एलआईसी जैसी कंपनीज हैं, जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है इसके अंदर, तो कई सारे अच्छे फंड्स भी हैं। और नाम भी बहुत अच्छा है शक्ति पंप का, सेक्टर अच्छा है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो शक्ति पंप में रिकमेंड करूंगा। 979 पे ये अभी ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि वो इसको मध्यम अवधि तक रखेगा, तो पहला टारगेट 1200, उसके बाद 1400 के टारगेट के लिए इसको ले सकते। जी। तो कंपनी का कामकाज अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन यहाँ पे मतलब एक रीजनेबल लेवल पे शायद 28-30 के आसपास है अभी। हाँ, वैल्यूएशन अच्छी है। मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जी 28 की पी बहुत ज्यादा नहीं होती। जब जी आपका ईपीएस ग्रोथ आप 3 गुना कर रहे हैं एक साल में, तो बिल्कुल। केवल पी देखना, आई थिंक थोड़ा सा आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं किसी कंपनी को चुनने के लिए। तो प्राइस टू अर्निंग एक एक तरीका है देखने का। अदरवाइज अगर आपका ईपीएस ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, सेल्स डबल हो रही है ईयर ऑन ईयर, तो और जो आगे के ट्रेंड्स हैं वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड्स में कोई जी प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, इंसिडेंटली आज इसी सेक्टर की एक कंपनी का आईपीओ भी शुरू हुआ है, ओसवाल पंप्स का। तो ये सेगमेंट जो है वो क्या कुछ खास अच्छी तरह से चलता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए क्या है कि हमारी पंपिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर था, जो रेडिली अवेलेबल था, पंप ज्यादातर खेती में कहाँ काम आता है, जमीन से पानी निकाल के और उसको खेतों में देना। तो जब आपकी पंपिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, अगर आप कोई भी सोसाइटी देख लीजिए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या मैं भी जहाँ पे रहता हूँ, तो वहां पे भी कोई ना कोई पंप लगा हुआ है, क्योंकि पानी तो खींचना ही है। तो नो डाउट डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है। प्लस अगर आपका खेती में फैलाव हो रहा है, बहुत सारे लोग पहले बारिश का इंतजार करते थे, केवल बारिश के बेसिस पे आज की खेती नहीं हो सकती है। रीजन उसका ये है कि मानसून के अलावा भी जो रबी और खरीफ, चलिए दो मेजर क्रॉप्स हैं, मगर उसके अलावा भी 3 से 4 क्रॉप्स करते हैं जो किसान हैं, तो उसमें भी पानी की, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जब सिंचाई की जी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो पंपिंग के बिना सिंचाई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ग्रोइंग सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर, जैसे मैंने कहा। तो बिल्कुल। हालांकि ओसवाल पंप्स के बारे में मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, तो मेरा कोई व्यू नहीं है उस पर। जी जी नहीं, बट वो शक्ति पंप। एक्चुअली एक संयोग था कि आज ही उसकी आईपीओ की शुरुआत हुई है, तो इसलिए मैंने जिक्र छेड़ दिया बस। जी 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 जी।
अच्छा, अब तो 5वां नाम क्या है आपका? 5वां नाम मेरा पसंदीदा कंपनी है, पहले भी कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, टीसीएस। उस तरीके से नहीं चला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट अभी भी मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव प्ले है ऐसे मार्केट्स में जब आपको समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ क्या है या चांसेस ऐसे लगते हैं। मैंने टीसीएस कई बार रिकमेंड किया और मुझे लगता था ये 5,000 का आंकड़ा पार करेगा, मगर बार-बार करेक्शन देखने को मिला क्योंकि ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क्स लगे। मगर एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जितने भी आईटी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने जो एक्सेस फ्लैप था कंपनी में, डेडवुड थी, उसको निकाला। अब बहुत लीन कंपनीज हैं और और ये लोग फोकस कर रहे हैं न्यूअर टेक्नोलॉजीज की तरफ। तो अब जैसे कई दोस्त हैं मेरे जो टीसीएस में या और सेपिएंट में और कई सारी बड़ी कंपनी आईटी कंपनीज में काम करते हैं, तो भारतीय आईटी कंपनीज जो हैं वो प्राइमरली फोकस ही न्यू टेक्नोलॉजीज पे कर रही हैं। तो उनका भी एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ध्यान है और सेपरेट टीम्स हैं, बड़ी-बड़ी ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं विद इन द कंपनी। और मैं ये जानता हूँ कि इंडियन वर्कफोर्स आज भी, इंडियन ब्रेन्स जो हैं वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज कंपैटिबल हैं, कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारी जो ओवरऑल रेस है इंडियंस की, वो बहुत फ्लेक्सिबल रेस है। हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और किसी भी कंट्री में जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो ऑफ साइट काम करने के लिए भी भारतीय लोग काफी तैयार रहते हैं। तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है 3400 के आसपास अगर आप टीसीएस को लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4400 तक जाता हुआ लगभग 1,000 रुपए की तेजी टीसीएस में देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात सेफ्टी है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है इस देश की। जी, मतलब साल भर में जहाँ से इसमें कमजोरी शुरू हुई थी वो लेवल्स वापस इसमें भी आ सकते हैं। जी, ओके, लेकिन ट्रम्प साहब आने देंगे? देखिए क्या होता है राजीव जी, ट्रम्प साहब ने नो डाउट काफी चीजों को हिलाया है, मगर टीसीएस का नो डाउट अमेरिका से बहुत, नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि ट्रम्प साहब तो नॉर्थ अमेरिका ही है, पूरी दुनिया पे तो उनका राज नहीं चलता। तो टीसीएस तो यूरोप में भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो कहता हूँ उनके कुछ अफ्रीका में भी क्लाइंट्स हैं, साउथ अमेरिका में भी क्लाइंट्स हैं, कनाडा में भी क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो केवल नॉर्थ अमेरिका नहीं है, हालांकि नॉर्थ अमेरिका में से उनको बहुत अच्छा बिजनेस आता है। बट आई एम श्योर ये कंपनीज, इनको आईटी बेलवेदर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत मंदियां तेजियां देखी हैं और संभावना अच्छी है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजीज में भी अपने आप को शेप अप करके दुनिया में फिर से लीड करें। मुझे नहीं लगता कि जो ग्लोबल आईटी सिनेरियो है उसमें इंडियन आईटी इंजीनियर्स के बिना वो पॉसिबल है। जी, तो ये 5 नाम आपने बताए। अब इन 5 नामों में मैं एक बार फिर से रिकाउंट अगर कर लूँ तो आपने बताया बीएसएफ, आपने बताया एबीबी, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपने बताया, शक्ति पंप बताया और ये टीसीएस बताया। तो इसमें एक तरह से सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी है, अलग-अलग मार्केट कैप की कंपनियां भी हैं। तो उस हिसाब से आपने एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ ये 5 चुन करके नाम बताए हैं।